हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आप लोग का स्वागत है एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विस में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की। हाँ, मैं इसको बीमारी बोलूंगा। देखिए, अगर बुखार होता है आपको तो थर्मामीटर से पता चल सकता है। अगर आपको कोई भी बीमारी हो लाइक डेंगू, मलेरिया, तो आप किसी ना किसी टेस्ट से, ब्लड टेस्ट से ये चीजें पता चल सकती हैं। पर ओवर थिंकिंग यह एक ऐसी बीमारी है जो युवाओं को इस रूप में जकड़े हुए कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में वो लोग इस चीज से ग्रसित हैं। ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग के लक्षण क्या है। कुछ ऐसे तो कुछ हर एक बीमारी के लक्षण होते हैं ना। इस बीमारी का पता इसलिए स्टूडेंट को नहीं चल पाता है या किसी भी लोग को नहीं चल पाता है क्योंकि यह जो है साइकोलॉजिकल बीमारी है। और हमारे भारत में देखिए, साइकोलॉजिकल बीमारी जैसे डिप्रेशन को लोग मजाक में उड़ाते हैं, डिप्रेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, एक्चुअल में सब बीमारी है। ठीक। और इसको सही किया जा सकता है। ठीक ना। तो उन सब के बारे में भी चर्चाएं होंगी इस वीडियो में। तो अगर आपका भी कोई फ्रेंड ओवर थिंकिंग करता है और उसको लगता है कि ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा है, एक्चुअल में ये है ना कि ओवर थिंकिंग वालों को पता ही नहीं रहता है कि वो लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक ना। तो आपका कोई फ्रेंड हो तो उसको वीडियो जरूर शेयर करिए, बताइए कि भैया तू बीमार है यार, तो ओवर थिंकिंग तेरे को हो गया। ठीक ना। तो आइए इस वीडियो में एक एक चीज जानते हैं साइंटिफिक रूप में। ये जो भी चीजें हैं सब साइंटिफिक रहेंगी इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ टोटल साइंटिफिक ही रहती है वो। ठीक ना। तो ओवर थिंकिंग का पहला फेज क्या है? ओवर थिंकिंग का पहला फेज जो होता है, ओवर थिंकिंग का पहला फेज क्या होता है? रिपीटेटिव थॉट्स आना। क्या होता है? रिपीटेटिव थॉट्स आना। मतलब कि लूप ऑफ रिपीटेटिव थॉट्स। मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बार बार आपके दिमाग में आ रहा है कि एग्जाम की प्रिपरेशन करना है यार। मतलब देखिए, ये तो एक संभावित चीज है कि आपके दिमाग में आ रहा है कि एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बट इसमें ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि आप एक्चुअली प्रिपरेशन कर नहीं रहे, सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। बार बार लूप बना के वो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं मेंटली। और जब आप मेंटली परेशान होंगे तो फिजिकली भी होंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक ना। तो अगर आपके दिमाग में टेंशन आ रहा है और अगर आप उसको काम करने लगे फिर तो यार वो नहीं है, वो तो होना चाहिए। बट बस वो बार बार आप सोच रहे हैं उसके बारे में, बार बार सिर्फ सोच रहे हैं यार एग्जाम का टेंशन, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, बट एक्चुअल में यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट। ठीक ना। तो क्या हो गया? वो हो गया ओवर थिंकिंग। ठीक। और जो सेकंड है वो क्या है? पास्ट इवेंट्स। आप हमेशा पास्ट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक ना। मतलब आप पास्ट और फ्यूचर में ज्यादा रहते हैं। मान लीजिए कोई आपने एक्शन लिया होगा पास्ट में और वो गलत चला गया, तो आप प्रेजेंट सिनेरियो को ना देख के, फ्यूचर सिनेरियो को ना देख के सिर्फ पास्ट की अपनी गलतियों पर रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक। तो ये भी एक ओवर थिंकिंग की निशानी है। बट एक बार रिग्रेट करना अलग बात है, बट बार बार आप वही चीज सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने क्लास में आप गए। ठीक। एक एग्जाम्पल लेता हूं। आप क्लास में आपने एंट्री किया और फिसल के गिर गए, या फिर क्लास में आपने ऐसे हैंड्सअप किया। होता है ना कि अगर किसी को भी कोई आंसर पता है तो हैंड्सअप करे। तो समझिए कि आप हैंड्सअप आप कर रहे हैं और वो टीचर आपसे क्वेश्चन किया और आपने कुछ गलत आंसर दे दिया उसका। ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या किया? गलत आंसर दे दिया और सभी बच्चों ने आपका मजाक उड़ा दिया। मैंने क्या बोला? सभी बच्चों ने आपका मजाक उड़ा दिया। ठीक। तो इसमें ओवर थिंकिंग में क्या होगा कि आप बार बार उसी चीज को सोच रहे हैं और नेक्स्ट टाइम आपको सही आंसर भी आ रहा है ना सर, तो आप क्या करेंगे? आप हैंड्सअप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पास्ट में जी रहे हो, वहां पे आप बार बार चीजों को मेमोराइज कर रहे हैं, थिंकिंग में है। तो इसी को क्या बोलते हैं? ओवर थिंकिंग। आई होप कितनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप किसी चीज को सोच के उस पर एक्शन ले रहे हैं तो आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, वो तो एक नॉर्मल बिहेवियर है। बट सिर्फ आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं सर, तो ये कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की निशानी है और आपको इसको कम करना चाहिए। ठीक। और ये इसको कम करने के लिए मेडिटेशन वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस होगा जिससे कि ये सही हो जाएगा। ठीक ना। और मेडिटेशन करें कैसे करें ये मैंने पूरे अच्छे से वीडियो में एक समझाया, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस ये एक चीजों को होता है कि हम लोग किसी भी चीज को ओवर एनालाइज कर देते हैं। जैसे में अगर बात करें तो क्या होता है? वेरियस ऑप्शंस। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, एग्जाम देने गए हैं आप, आपकी अभी आप घर से एग्जाम देने निकले हैं। ठीक ना। आपका सेंटर मान लीजिए 30 किलोमीटर दूरी पे है। आपका सेंटर कितने दूरी पे है? 30 किलोमीटर दूरी पे है। तो एनालिसिस पैरालिसिस में क्या होगा कि आप जब घर से निकले तो आप कई सारे आपके दिमाग में थॉट्स आने लगेंगे, यार कहीं ट्रेन ना छूट जाए। फिर अब एक सिनेरियो से आप निकले तब तक फिर सोचेंगे यार ट्रेन अगर छूट गया तो मैं क्या लूंगा? ऑटो लूंगा या फिर किसी घर वालों को बोलूंगा कि बाइक से मेरे को छोड़ दो। ठीक। अब फिर क्या बोलेंगे? यार अगर बाइक रास्ते में खराब हो गई तो, अगर ऑटो भी ना मिली तो। ठीक। तो आप क्या करना है? एनालिसिस पैरालिसिस कर रहे हैं। मतलब जो चीज घटित ही नहीं हुई है आप उसके बारे में रिदम पे रिदम, रिदम पे रिदम बनाए जा रहे हैं। ठीक। तो ये इसको क्या बोलते हैं?
एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक ना। और जो डिसीजन आप लेते हैं सर, उस पे एक्शन नहीं लेते। एक्शन कैसे लेंगे, क्योंकि वो तो चीजें हुई नहीं है, आपके दिमाग में हो रही है ना चीजें। अब एक्चुअल में तो आपकी ट्रेन छूटी नहीं है, आप तो दिमाग में सोच रहे हैं ना यार ट्रेन छूट जाए तो मैं फिर बस वाले को बोलूं कि ऑटो वाले को बोलूं कि किसी को बोलूं कि बाइक से छोड़ दे। तो ये जो टर्म्स है इसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। अगर आप भी किसी घटना को घटित होने से पहले ही उसका भविष्य तय कर लेते हैं, और भविष्य सिर्फ एक नहीं कई सारे, जैसे मैंने बताया ना कि ट्रेन छूट गया तो ऑटो, ऑटो नहीं होगा तो बाइक, तो ये आप कहीं ना कहीं किस चीज के शिकार हैं, एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं ओवर थिंकिंग में और क्या आती हैं चीजें। अगर इसमें बात करें तो निगेटिव फोकस, जो आपका टोटल फोकस होगा ना सर, वो किस पे होगा, निगेटिव होगा। मतलब आप जल्दी पॉजिटिव सोचेंगे नहीं। जैसे मैं, अगर मान लीजिए आपका एग्जाम है कल, ठीक ना, तो एग्जाम है कल, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं पास हो गया तो यार मस्त है। आपका ज्यादा ध्यान रहेगा अगर फेल हो गया तो पापा को क्या जवाब दूंगा, पेरेंट्स क्वेश्चन करेंगे तो उनको क्या दूंगा, दोस्तों को क्या बोलूंगा। समझ रहे हो, तो ये क्या है, ये भी एक ओवर थिंकिंग है सर। और जब भी ओवर थिंकिंग होगा, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग नहीं होता है। मैंने क्या बोला सर, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग नहीं होता है सर। ज्यादातर जो 95% जो भी एनालिसिस पैरालिसिस या फिर रिपीटेटिव ओवरथिंकिंग या फिर जो ये है क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव, तो ये जो निगेटिव थिंकिंग है यही ओवरथिंकिंग में होता है सर, पॉजिटिव ओवरथिंकिंग नहीं होता है। तो इससे आपके पढ़ाई पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है सर। इसीलिए मैंने इस चीज को इसमें वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समझ जाइए सर। देखिए, कितना ही पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, बट अगर ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी और कहीं ना कहीं आप भी इस वीडियो को देखते समय जान रहे हैं कि आप इस चीज से गुजर रहे हैं, ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपको कौन सा हुआ है, एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है कि आप रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, कि जो नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा वो हो गया है, ठीक ना। मेरे को बताइएगा, मैं जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट इस समय किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, ठीक, कि उनके सॉल्यूशन को लेकर आगे वीडियो बनाया जा सके, ठीक। तो फिर अगर नेक्स्ट बात करें इसमें, जो नेक्स्ट है क्या, इंक्रीज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब देखिए, जब आप चीजों को बार बार सोचेंगे जो चीजें घटित नहीं हुई, और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो बंदा सोचता है वो क्या सोचता है, निगेटिव चीजों को। ये निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करती है ओवर थिंकिंग, ठीक। तो जब निगेटिव चीजों को बार बार आप सोचेंगे तो आप किस में जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे सर। और स्ट्रेस बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे आपकी बॉडी मेंटल के साथ साथ फिजिकल रूप से भी अफेक्ट होती है, और बहुत तगड़ी वाली इफेक्ट होती है, ठीक ना। तो आपको ये चीज सोचना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, जिम जाइए सर, एक्सरसाइज करिए, समझ रहे हैं ना। तो इन चीजों को जब आप करेंगे तो धीरे 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 धीरे, देखिए एक दिन का ये खेल नहीं है सर, ठीक ना। ये बुखार नहीं है कि पैरासिटामोल खा लिया और टेम्परेचर डाउन हो गया, ठीक। ये आपका दिमाग, ये मानसिक स्तर पे हुआ है, ठीक ना। और एक दिन में हुआ नहीं है, ये कई महीनों, कई सालों, कई हफ्तों का ये खेल होगा, आपको भी पता है, ठीक ना। तो ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा, हाँ, बट ये भी नहीं है कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता है सर। इसके लिए क्रोसिन और पैरासिटामोल नहीं, इसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, योग, जिम, एक्सरसाइज, ये सब चाहिए, ठीक ना। और एक अच्छी डाइट और एक अच्छा आपका इन्वायरमेंट, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए सर, ओवर थिंकिंग का समय नहीं मिलेगा। और अपने आप को व्यस्त रखिए, आप जितना अपने आप को व्यस्त रखेंगे सर ना, एक है ना कि बिजी रहने के बाद पता चला कि जितनी समस्याएं थी वो तो खाली रहने में थी, ठीक ना। तो जितनी भी समस्याएं हैं आपकी खाली रहने की, जब बिजी रहने लगेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अगर आप के पास इतना टाइम मिल जा रहा है कि ओवर थिंक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स को लेकर एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। एक टू डू लिस्ट बनाइए सुबह उठ के, उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक, किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ये ज्यादा लंबा हो जाए, ठीक ना। डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए एक स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम होता है कि जब उसका दिमाग एक जगह रहेगा नहीं, तो सर जहां पे कंपटीशन सिस्टम में देख रहे हैं कि आपको कुछ सेकंड्स में एक मैथ के क्वेश्चन, एक रीजनिंग के क्वेश्चन, एक जीएस के क्वेश्चन, ऑप्शन को एलिमिनेट करना, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है मात्र कुछ सेकंड्स में। अगर आपका दिमाग स्टेबल नहीं रहेगा सर, अगर आप एक जगह आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपके दिमाग में चारों तरफ से भटकाव रहेगा, तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होगा, आप कोई भी प्रॉब्लम आएगा सर, तो क्या करेंगे आप, डिफिकल्टी हो जाएगा। जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट ही आ गया है, मान लीजिए मैंने बताया ना, जैसे एग्जाम देने गए आप, तो आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे उसके बारे में, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो डाउन हो, जो पीएस से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं डाउन चला जाएगा, ठीक। तो इससे आप चीजों को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपके मेंटल एबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा। इससे आपको एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो निकालने में बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक। तो आप इस पे काम करिए सर, ठीक, ये बहुत जरूरी है, ठीक ना। बुखार का दवा है बट इसको आप ही को इलाज करना पड़ेगा, ठीक। जो नेक्स्ट होगा फिर स्लीप एंड प्रोडक्टिविटी, मैंने बताया कि जो सोना है आपकी जिंदगी का एक बहुत बढ़िया पार्ट है, बढ़िया पार्ट आई मीन बहुत प्रोडक्टिव काम है। अगर कोई प्रोडक्टिव काम में जोड़ता है ना, तो सोने को जोड़ता ही नहीं है। और नए नए मोटिवेटर आए, मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि 4 घंटे जो सोएगा वो क्या है, क्या क्या जो भी है खोएगा, ठीक ना। नहीं सर, आपको 6 से 8 घंटे की एक क्वालिटी स्लीप लेनी है, ठीक ना। क्या
6 से 8 घंटे की। और जो ओवर थिंकर होते हैं ना सर, वो जल्दी सो नहीं पाते। पहली बात, जब वो बेड पे जाएंगे तो वो किसी और दुनिया में चले जाएंगे। मैंने क्या बोला सर? जो ओवर थिंकर होते हैं वो जल्दी बेड पे जाके सोते कहाँ हैं? वो ऐसे ऐसे आंखें खुली रहती हैं, आंखें खोल के सपने देखते हैं वो। और सपने में नहीं देखते हैं, अपने पास्ट में जीते हैं वो, फ्यूचर में जीते हैं कि यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो यार पिछले एग्जाम में मैंने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया था, तो कहीं इस बार भी ना हो जाए। मैंने क्या बोला? अगर वो मान लीजिए कोई ओवर थिंकर है, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है इस समय, एकदम उसकी प्रिपरेशन मस्त है सर, एकदम रपूचक, ठीक ना, मस्त एकदम। बट उसने क्या किया था कि प्रीवियस एग्जाम में उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, तो अब क्या करेगा? स्ट्रेस में चला जाएगा। और स्ट्रेस में सिर्फ मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेस में जाएगा। मतलब मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेस मतलब सिर्फ वो ये नहीं सोचेगा कि आने वाला एग्जाम खराब हो जाएगा, उसके बाद कि वो 4 डायमेंशन सोच लेगा कि यार खराब हो जाएगा तो दोस्त मजाक उड़ाएंगे, मेरा जो पार्टनर है यार उसका तो 90% प्लस आ जाएगा, मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा, समझ रहे हो? तो मल्टी डायमेंशनल में सोचने लगेगा। तो यहाँ पे जब मल्टी डायमेंशन में सोचेगा तो क्या होगा? उसका जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो एकदम खराब हो जाएगा। और जब नींद अच्छी वो नहीं लेगा तो फिर यार सुबह आलस से उठेगा, आलस से उठेगा तो फिर दिन भर प्रोडक्टिविटी में जा ही नहीं सकती है। और जब दिन भर प्रोडक्टिविटी में नहीं बीतेगा, आप खाली रहेंगे, तो मैंने क्या बताया कि जब आप खाली रहेंगे तो सारी तरह की समस्या आपके जीवन में आ जाएंगे फिर से, ठीक? तो अपने आप को ज्यादा ज्यादा बिजी रखिए और अच्छे कामों में बिजी रखिए, ना कि नेगेटिव में, ठीक ना। फिर एक नेक्स्ट बात करें तो सेल्फ डाउट। सर एक सेल्फ डाउट आ जाता है ओवर थिंकर्स को, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हमेशा निगेटिव सोचते हैं। अपने बारे में जब आप हमेशा नकारात्मक भावनाओं को अग्रसर रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या होगा सर? आप स्वयं पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगेंगे, आपको सेल्फ डाउट होने लगेगा। आप अपने हर चीज में आपको सेल्फ डाउट होगा सर। जैसे आपको मैंने बोला ना कि आपकी एग्जाम की तैयारी एकदम परफेक्ट है, आपको पता है मॉक वॉक सब एकदम मस्त दे रहे हैं आप, बट क्या होगा? चूंकि आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आप ये सोचेंगे कि कहीं एग्जाम खराब ना हो जाए। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में सही नंबर आ रहे हैं। आप क्या सोचेंगे? आप सिर्फ यही सोचेंगे कि कहीं मेरा जो है एग्जाम खराब ना हो जाए, क्योंकि बट आपको पता है कि मॉक टेस्ट आपका सही है, बट आपके अंदर क्या है? आप ओवर एक थिंक कर रहे हैं, ठीक ना। तो ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए आप बताइएगा कि आप किस टाइप के ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक ना। फिर एक नेक्स्ट ओवर थिंकर्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? सोशल उनकी कनेक्टिविटी है वो दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। जैसे एक मेरा दोस्त है, वो ओवर थिंकर है, तो जब मेरे साथ बैठता है शादी में आई मीन एक जगह हम लोग गए थे शादी में, तो वेडिंग सीजन था, हम लोग गए थे शादी में, ठीक, मैरिज हॉल था। तो जब जाके वहां पे रुके ना यार, तो हम लोग बैठे, ठीक, तो बैठे बैठे अब चूंकि शादी का समय रहता है, सभी लोग बिजी रहते हैं, और हम लोग थोड़े दूर के रिश्तेदार भी थे, 2-3 लोग हम लोग को पहचाने नहीं वहां पे। तो भैया वो बैठ गया, बोल रहा है यार देखो यार लोग इज्जत नहीं देते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ पे। तो क्या है? वो ओवर थिंकिंग का एक फॉर्म है। क्या है वो एक ओवर थिंकिंग का फॉर्म है। जो चीजें घटित ही नहीं हुई हैं आप उसके बारे में बार 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 सोच रहे हैं सर, ठीक। इन लोगों का कल्चर कैसा है, हम लोग के यहाँ देखो आते हैं लोग तो इतना बढ़िया से बैठाते उठाते हैं, ये सब समझ रहे हो? तो ओवर थिंकिंग करने लगा वहां पे, जबकि वो चीज ओवर थिंकिंग करने लायक थी ही नहीं, समझ रहे हैं। जहां पे वेडिंग सीजन होता है यार सभी लोग बिजी रहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो ओवर थिंकर यही होते हैं, क्या उन लोगों का सोशल कनेक्टिविटी दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना सोच देते हैं एक पर्सन के बारे में। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है और ये है ओवर थिंकर का दोस्त, ये कोई ओवर थिंकर है, मान लीजिए इसी का दोस्त है, ठीक। तो ये दोस्त के बारे में हमेशा सोच रहा है, ठीक, उसके एक एक एक्टिविटी के बारे में 10 बार सोचेगा। और क्या सोचेगा? मैंने क्या बोला, इन लोगों के अंदर जो भावनाएं रहती हैं वो नकारात्मक रहती हैं, तो उसके पॉजिटिव काम को ये नहीं देखेगा। ये जो बंदा है ये कभी भी पॉजिटिव काम को नहीं देखेगा, ये हमेशा उसके नकारात्मक कामों को देखेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसके जब ये नकारात्मक कामों को बार बार देखेगा और बार बार इससे बोलेगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं इनके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ेगी, ठीक। तो ये जो ओवर थिंकर होते हैं ना सर, इनका जो सोशल इन्वायरमेंट में एक्टिविटी जो होती है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है, और इनका सोशल जीवन जो है वो भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो हम लोग एक ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है, तो ठीक। तो सोसाइटी में रहिए, अच्छे से रहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए सर। आप जहां जाए ना वहां पे एक पॉजिटिव वाइब जानी चाहिए, लोग आपको देख के इंस्पायर लेने चाहिए, ठीक ना। एक जीवन है सर, एक दूसरों के इंस्पिरेशन बनिए, ठीक। किसी को अपना इंस्पायर मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि वन लाइफ है, ठीक ना। और ये देखिए एक है क्या? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या होता है सर? ये होता है कि इसमें बंदा होता है ना, जो ये देख रहे हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का शिकार है ये। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में ये होता है कि यहाँ पे बंदा जो ओवर थिंकर होता है वो इतना ओवर थिंकिंग, ये मतलब लास्ट स्टेज है ओवर थिंकिंग का। यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा इतना सोच लेता है जो चीजें घटित ही नहीं होने वाली। मतलब वो बैठा है मस्त अपना, मान लीजिए कि कोई बंदा है ओवर थिंकर, वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का शिकार है, तो चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक। बैठे बैठे अपने आप को वो क्या सोचेगा कि मैं रूस यूक्रेन के युद्ध में हूं। वो क्या अपने आप को इमेजिन करने लगेगा कि मैं रूस यूक्रेन के युद्ध में हूं, ठीक। और सारा मैं यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा हूं, रसिया काफी मजबूत पड़ रहा है, अब हम लोग हारने वाले हैं।
मतलब मैं क्या बोला, वो अपने आप को ऐसी ऐसी सिचुएशन में रख लेगा जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। कभी कभी वो आतंकवादी बन जाएगा, कभी कभी सोल्जर बन जाएगा, कई आतंकवादियों से अकेले लड़ रहा है, ठीक ना। एक बचपन में थॉट था ना कि मतलब अचानक स्कूल पे आतंकवादी हमला हो जाए, मैं सभी लोगों को बचा लूं। तो ये चीजें तो जो पॉजिटिव में थी, बट ये अजीब अजीब सिचुएशन में बोल रहा हूँ ना, कि वो सोचेगा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तब तक कोई लोग आए, 4-5 लोग मेरे को छुरा और भोंक दिए, लोग चाकू को मार दिए और मेरा पर्स और वैलेट वैलेट लेके भाग गए। तो यहाँ पे क्या हो, ये ओवर थिंकर है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में ये होता है कि चूंकि है तो बंदा नेगेटिव, पॉजिटिव तो कभी सोच नहीं सकता है कि मैं मस्त गया हूं दुबई मॉल में घूम रहा हूं, तो पॉजिटिविटी उसके अंदर है ही नहीं, तो सिर्फ नेगेटिविटी सोचेगा कि मेरा मर्डर हो जाएगा यार, मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया है, मुझे बिजली मार दी। तो क्या है, वो अपने आप को वर्ष से वर्ष सिचुएशन में सोचेगा और उसको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग की आदत बन गई है, कई सालों से, कई महीनों से उसके अंदर चल रहा है, तो उसके दिमाग को इस चीज से डोपामीन मिलता है, डोपामीन मिलता है, ठीक ना। तो डोपामीन जब मिलने लगता है सर ना, तो लोग क्या होते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। तो धीरे 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 वो इसका आदी बन जाएगा, ठीक। और इससे जो सबसे बड़ी बात है सर, वो क्या बोलते हैं कि ये जो आपके हैं ओवरऑल वेलबींग पे, जो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी है ना सर, उस पर असर डालता है। तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए। और आप ओवर थिंकिंग के किस स्टेज पे हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किस इस समय लेवल पे हैं और कैसे सही किया जाए। अगर आप बोलेंगे तो इसको ओवर थिंकिंग को कम कैसे किया जा सकता है और धीरे धीरे खत्म कैसे किया जा सकता है, जिससे वीडियो बन जाएगी, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, ठीक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।